Okay, hi everyone. Welcome back to our DPP solving series and this is our DPP number 33. Okay, so हम ये सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है इसमें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. देखो क्या कह रहा है, प्रेडिक्ट ऑल द मेजर प्रोडक्ट्स. ठीक है, हमें मेजर प्रोडक्ट्स बताने हैं अलॉन्ग विथ स्टीरियो केमिस्ट्री. अगर कहीं स्टीरियो केमिस्ट्री आ रही है तो फिर हमें उसे दिखाना है. ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सेक्वेंसेस, जो भी रिएक्शन सेक्वेंस दे रखा है उसे. देखो सबसे पहला एक ये सबस्ट्रेट दे रखा है, उसके बाद एक्वस केवस दे रखा है और साथ में लिख भी रखा है इसने कि भाई यहाँ पे हमें क्या करवानी है, SN2 करवानी है. ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप प्रोडक्ट बनाओगे इसकी रिएक्शन से एक्वस केवस से, तो जो आपका बनता है उसे नाम दिया गया है A. फिर A की रिएक्शन सोडामाइड से करवाई गई है NaNH2, फिर उससे जो बनेगा उसको नाम दिया गया है B. फिर B की रिएक्शन CH3I मेथिल आयोडाइड से करवाई जाती है और फिर जो बनता है उसको नाम दिया गया है C. तो देखते हैं व्हाट इज A, B एंड C. ओके, वन बाय वन देखते हैं. सबसे पहले आप बताओ मेरे को क्या होगा, OH माइनस क्या करेगा बताओ, अटैक करेगा SN2 से, SN2 मैकेनिज्म से. अलाइलिक सबस्ट्रेट है, अच्छी खासी SN2 होगी. और देखो ये लिविंग ग्रुप किस पे है, वेज पे है. SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है, तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल किस पे जाएगा, डैश पे जाएगा. राइट, तो क्या बन जाएगा अपना A अपना ये बन जाएगा, यस और नो. ओके, A अपना डैश पे OH आ जाएगा, यस और नो. अब इसकी रिएक्शन NaNH2 से, सोडामाइड से. सोडामाइड क्या करेगा बताओ, वही जो अब तक हम करवाते आ रहे थे, एसिड बेस रिएक्शन, यस और नो. Na प्लस NH2 माइनस. ये क्या करेगा, ये मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन को पकड़ना चाहेगा. मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है, पक्का ही O से जो जुड़ा H है वो मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन रहा होगा. अगर ये मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन है तो NH2 माइनस H को चुराया, उसके बाद क्या बन जाएगा अपना कुछ ऐसा बन जाएगा. क्योंकि इसकी जो स्टीरियो है उसके साथ तो हम छेड़खानी कर नहीं रहे, तो डेफिनेटली यहाँ पे O के साथ छेड़खानी हो रही है. मतलब O से जो जुड़ा एटम है उस पे हम वो वाला एटम हम छीन रहे हैं, किससे, ऑक्सीजन से. तो इसकी स्टीरियो में इस सेंटर पे हम कुछ नहीं कर रहे, तो स्टीरियो जैसी है वैसी ही रहेगी यहाँ भी, यस और नो. मतलब ये पहले OH डैश पे था, अभी भी जो O नेगेटिव बनेगा वो भी कहाँ रहेगा, डैश पर ही रहेगा. तो देखो O नेगेटिव और Na पॉजिटिव बोलेगा भाई जहाँ नेगेटिव वहीं मैं भी, तो ये बन जाएगा. ये अपना क्या बना, ये अपना B बना. अब देखो अब क्या है, अब B की रिएक्शन किससे करवाई गई है, अब B की रिएक्शन करवाई गई है CH3I मेथिल आयोडाइड से. तो क्या करेगा बताओ, O नेगेटिव पक्का ही किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा होगा, यस और नो. वो क्या करेगा, SN2 अटैक दिखाएगा, ये इस पे अटैक, ये बाहर. जैसे ही ये बाहर हो गया तो क्या बन जाएगा अपना प्रोडक्ट. अच्छा देखो फिर से हम इस सेंटर पे तो कोई छेड़खानी कर नहीं रहे, तो स्टीरियो जो इस कार्बन के जो स्टीरियो है ना डैश पे, वो रिटेन रहेगी, उस पर कोई चेंज हम नहीं कर सकते, यस और नो. अगर इस सेंटर पे हम रिएक्शन करते तब चेंज होता, इस सेंटर से तो रिएक्शन हो ही नहीं रही है, ये O नेगेटिव अटैक कर रहा है, तो O नेगेटिव जिस पे था उस पे तो रहेगा ही. तो आप स्टीरियो मत चेंज कर देना, जैसा है वैसा ही रहेगा. O और इससे क्या जुड़ जाएगा, CH3. तो ये अपना क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट C. आया समझ में, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. तो ये मेजर प्रोडक्ट C बन गया, कर लिया हमने ये. सेकेंड देखो भाई, ये एक कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, और KOH दे रखा है. ये आपको किस कंपाउंड की तरह लग रहा है, आप ध्यान से अगर देखोगे इसको तो ये एक्टिव मिथिलीन की तरह आपको दिख रहा होगा. याद करो जो आप GOC आपने पढ़ा होगा तो आपने ऐसे कंपाउंड से आपकी मुलाकात जरूर हुई होगी, ऐसे वाले कंपाउंड से. मतलब दो डबल बॉन्ड होते हैं और बीच में एक CH2 ग्रुप होता है, इसे बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स. ठीक है, अब लेट से अगर कोई बेस आया, ठीक है, कोई बेस आया तो पक्का ही मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना चाहेगा. तो कौन सा है मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन, तो ये वाला जो हाइड्रोजन्स है, ये बीच वाले हाइड्रोजन्स, वो मोस्ट एसिडिक होगा. क्योंकि जैसे ही आप इसको एब्स्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा, देखो ये C डबल बॉन्ड हो, ये C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा. ये नेगेटिव क्या कर रहा होगा, ये नेगेटिव इस कार्बोनिल के साथ भी और इस कार्बोनिल के साथ भी मजे ले रहा होगा, रेजोनेंस कर रहा होगा, कॉन्जुगेशन में होगा. लेकिन अगर आप लेट से आप ये वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करवाते हो, ठीक है, बेस के प्रेजेंस में ये वाला करवाते हो, तो अगर ये वाला आप हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करवाओगे तो क्या ये मोस्ट एसिडिक कहलाएगा, एसिडिक तो होगा काफ़ी हद तक, ठीक ठाक,
लेकिन मोस्ट एसिडिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बस इसी कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस कर पाएगा। तो हमें मोस्ट एसिडिक निकालना है, तो मोस्ट एसिडिक कौन सा वाला होगा? ये बीच वाला। यस और नो? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो तो अब क्या करेंगे हम, देखो तो सबसे पहले ये OH माइनस क्या करेगा, ये वाला जो बीच वाला आप देखो, ये जो हाइड्रोजन है दो, इसको एब्स्ट्रैक्ट कर रहा होगा। तो किसी एक हाइड्रोजन को आप एब्स्ट्रैक्ट करवा दो, तो क्या बन जाएगा? ए अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। यस और नो? और नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए कौन है? K पॉजिटिव। यस और नो? उसके बाद देखो CH3I है, तो CH3I क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, अल्काइल हैलाइड। ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी I लेके चला जाएगा। फिर से मैकेनिज्म क्या हुआ यहाँ पे? ऑफकोर्स SN2 ही होगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा अपना प्रोडक्ट? कुछ ऐसा बनता नजर आएगा। ये अपना प्रोडक्ट हुआ। इसका नाम क्या है? इसका नाम है B। यस और नो? अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, अभी पिक्चर बची है। ठीक है, देखो जैसे अब B की रिएक्शन फिर से किससे की गई है? बेस से, KOH से। तो ये जो B हमने बनाया, इसकी रिएक्शन फिर से KOH से की गई है। अभी एक हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है, यस और नो? प्रेजेंट है अभी, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे। एक हाइड्रोजन को हमने एब्स्ट्रैक्ट करवा दिया पहले KOH से, फिर से KOH आ गया, मतलब फिर ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। यस और नो? बिकॉज अभी भी ये एसिडिक है। तो ये KOH जिसमें K प्लस और OH माइनस है, वो इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा बताओ आप? ये ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे और ये Me। यस और नो? ये बन गया। और बैलेंस करने के लिए K पॉजिटिव घूमता घूमता यहाँ आ जाएगा। फिर अब देखो क्या है, अब CH3CH2I है, वही जैसे यहाँ पे CH3I था, यहाँ पे ETI है। तो अब ETI के साथ रिएक्शन करवा दो आप, वही कहानी, बैक साइड से अटैक, ये बाहर। तो क्या बन जाएगा बताओ? ये ऐसा और ये ऐसा। यस और नो? ठीक है, तो यही अपना क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जस्ट सबसे पहले क्या हुआ? एसिड बेस रिएक्शन हुआ, उसके बाद SN2 हुआ, फिर से एसिड बेस रिएक्शन हुआ, और फिर से SN2 हुआ, और अपना ये प्रोडक्ट बन गया। ये भी हो गया अपना। उसके बाद देखो थर्ड क्या है? ये फिनॉल है, जानते ही हो, दिस इज फिनॉल। ठीक है, उसके बाद ETO नेगेटिव सोडियम इथॉक्साइड दे रखा है। ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह बिहेव करेगा। बेस का काम क्या होता है? सबसे मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन को चुराना। तो सबसे पहले मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है? पक्का ही ये वाला दिख रहा होगा आपको। ये इसको लेगा, पकड़ेगा, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो क्या बनता नजर आएगा? फिनॉक्साइड आयन बनता आपको नजर आ रहा होगा। चलो ऐसे बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बन गया फिनॉक्साइड आयन। यस और नो? ये अपना क्या बना? इसका नाम दिया गया है A। यस और नो? उसके बाद देखो ETI की रिएक्शन है, फिर से वही सेम। ETI क्या कर रहा होगा? ETI पे O नेगेटिव क्या करेगा? इस ET पे बैक साइड से SN2 अटैक, और यहाँ से I बाहर, I नेगेटिव बाहर। तो बताओ क्या बन जाएगा? अपने को ये बनता नजर आएगा, O और यहाँ से ET। दैट्स इट। ये अपना क्या बन जाएगा? मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हमने थर्ड भी कर लिया। देखते हैं और है तो, और है भाई, और है। देखो, प्रेडिक्ट ऑल द मेजर प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद स्टीरियो केमिस्ट्री। वही कहानी, अगर कहीं स्टीरियो केमिस्ट्री है तो वो आपको दिखाना होगा। सबसे पहले देखो ये अल्कीन दे रखा है, उसके बाद O3CH3 डाइमिथाइल सल्फाइड। ये क्या है? डाइमिथाइल सल्फाइड और O3। बताओ ये क्या होता है? अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान से देख लो। इसको बोलते हैं ओजोनोलिसिस रिएजेंट। ये क्या करवाता है? ओजोनोलिसिस। कैसे होती है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। लेट से मेरे पास कोई अल्कीन है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे O3Me2S डाला, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ज़रा ध्यान से सुनना। देखो ऐसे ब्रेक करो पाई बॉन्ड को, इधर भी ऑक्सीजन लाओ, इधर भी ऑक्सीजन लाओ, मतलब डबल बॉन्डों के साथ ऑक्सीजन को अटैच करना है दोनों साइड। दैट्स इट। इसके बाद कुछ नहीं करना, यही अपना प्रोडक्ट हो जाएगा। इसकी ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट्स ये हो जाएगा।
इसका ओजोनोलिसिस वाला प्रोडक्ट ये है। आपने अभी नहीं पढ़ा होगा ओजोनोलिसिस, ये सब आएगा रिडक्शन ऑक्सीडेशन में या अल्कीन चैप्टर में सर आपको पढ़ा देंगे। नहीं पढ़ा इसीलिए मैंने बता दिया कि भाई ओजोनोलिसिस में ऐसा होता है, पाई बॉन्ड को आप ब्रेक करो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों तरफ आप अटैच कर दो और ये आपको बनता नजर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें वही करना है। तो देखो यहाँ पे कैसे होगा, देखो क्या दे रखा है अपने पास कंपाउंड, देखो आप ये ऐसा है, यस और नो। अब इसकी फिर से वही ओजोनोलिसिस करवाई जा रही है Me2S, ठीक है। दो तरह की ओजोनोलिसिस होती है, एक होती है रिडक्टिव, एक होती है ऑक्सीडेटिव। तो ये सब जब आप ओजोनोलिसिस पढ़ोगे तो सर आपको डिटेल में पढ़ा देंगे, फिलहाल जितना काम है उतना जानते हैं, ठीक है। बाद बाकी कमिंग लेक्चर्स में जरूर आएगा और आप सीख लोगे, ठीक है। देखो सिंपल हमें वही करना, जहाँ जहाँ पाई बॉन्ड्स हैं वहाँ आप उसको ब्रेक करो और दोनों साइड हमें क्या जोड़ना, ऑक्सीजन विथ डबल बॉन्ड। देखो तो क्या बनता नजर आएगा, जरा आप ध्यान से देखोगे या ध्यान से बनाने की कोशिश करोगे तो ये बनता नजर आएगा आपको। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, प्लस यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, मतलब दोनों सेम ही मॉलिक्यूल हैं। तो अगर डायरेक्ट मैं लिखूँ तो दो मोल ऑफ इसका मिल जाएगा, एक्टिव मिथिलीन जो ये है उसका मिल जाएगा आपको, 2 मॉलिक्यूल इसके मिल जाएंगे आपको, यस और नो। ये सेम ही था इसीलिए मैंने इसको मिटा दिया, बोथ आर आइडेंटिकल। अब देखो हमने इसका ओजोनोलिसिस करवा दिया तो अब हमारे पास क्या बना, ये जो बना वो A बना, ठीक है। अब देखो KOH दे रखा है तो KOH क्या करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। अगर बेस की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पे जो H है वो क्या करेगा, ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यस और नो। बेस क्या करेगा, सबसे मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। आप ही बताओ, ये अगेन एक्टिव मिथिलीन वाला कंपाउंड है तो सबसे मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन ये बीच वाला होगा तो उसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यस और नो। उसके बाद क्या होगा बताओ, उसके बाद देखो सबसे ये दे रखा है CH3CH2I, तो सबसे पहले अपना बना क्या, ये बन गया अपना, है ना, नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। उसके बाद देखो ETI दे रखा है, इसको मैं ऐसे लिख ही सकता हूँ, CH3CH2 को ET लिख सकते हैं, इथाइल ग्रुप, यस और नो। ये क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी I लेके चला जाएगा, यस और नो। लिविंग ग्रुप है वो, तो क्या बन जाएगा अपने को ये बनता नजर आएगा, एंड दिस इज आवर C, ठीक है। KOH वाला से जो हमने बनाया था दिस इज आवर B, ये K प्लस घूमता घूमता इसके पास आ जाएगा काउंटर बैलेंस करने के लिए। चलो हमने ये बना लिया। बाद बाकी देखो A की रिएक्शन फिर D2O DO माइनस है, इससे भी करवाई गई है, ठीक है। आपने यार टॉटोमेरिज्म पढ़ा होगा, यस और नो। आपने टॉटोमेरिज्म में ये टॉपिक पढ़ा होगा, ड्यूटेरियम एक्सचेंज। ड्यूटेरियम एक्सचेंज आपने पढ़ा होगा टॉटोमेरिज्म में, सर ने आपको पढ़ाया होगा, या आप 11th में GOC में आपने जरूर पढ़ा होगा जब आपको टॉटोमेरिज्म पढ़ाया गया होगा। तो देखो प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट है, मतलब बहुत देर तक ट्रीटमेंट किया गया, किससे, D2O DO माइनस से। तो होता क्या है इससे, किसकी रिएक्शन करवाई गई, A की रिएक्शन। A क्या था अपना, A ये था, यस और नो, A ये था। तो A जो है ये मैं यहाँ लिखता हूँ भाई, ठीक है। देखो A जो अपना ये था, इसकी D2O OD माइनस से जब रिएक्शन करवाते हो तो जितने हाइड्रोजन्स होते हैं अगर वो sp3 वाले हाइड्रोजन्स हैं वो सारे रिप्लेस हो जाते हैं किससे, ड्यूटेरियम से। इसीलिए नाम दिया जाता है ड्यूटेरियम एक्सचेंज, मतलब हाइड्रोजन इज एक्सचेंज्ड विद व्हाट, ड्यूटेरियम्स, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये कैसे होता है, देखो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये जैसे H है, OD माइनस आया, इस H को लिया, यस और नो, क्या बन जाएगा ये डबल बॉन्डो, यहाँ पे आ गया नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, D2O है, तो D2O से ये क्या करेगा, D2O से ये नेगेटिव ये D ले लेगा, जैसे ये D ले लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्डो और यहाँ पे एक अब D आ जाएगा, एक H अभी है क्योंकि यहाँ पे 2 H था, एक H D से एक्सचेंज हुआ है। सिमिलरली ऑन द सिमिलर मैनर में, ठीक है, सिमिलरली क्या होगा, 2-3 स्टेप करवाओगे तो ये भी H D से एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो 3 H है वो भी D से एक्सचेंज हो जाएगा और यहाँ पे जो 3 H हैं वो भी D से एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। जो H एक्सचेंज हो सकते हैं उन सारे H को हम एक्सचेंज करवा देते हैं, जो sp3 होते हैं उनको एक्सचेंज करवाया जाता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा अपना फाइनल
फाइनल प्रोडक्ट में ये आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे 3 D हो जाएंगे, यहाँ पे 2 D हो जाएंगे और यहाँ पे भी 3 D हो जाएंगे। ये हुआ आपका D2O DO माइनस से प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट करने के बाद, ठीक है। ये अपना बना D, जो D दे रखा है ना भाई, D क्या है, तो D अपना ये है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो अब ये हो गया अपना। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ में क्या है भाई, फिर से फिनॉल आ गया। अभी हमने देखा था फिनॉल के साथ क्या है, सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड क्या कर रहा होगा बताओ, क्या कर रहा होगा बताओ, इस H को चुरा रहा होगा। जैसे ही चुराएगा तो क्या करेगा बताओ, ये O नेगेटिव बना लेगा और घूमता घूमता Na पॉजिटिव आ जाएगा। यस और नो। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन, दिस इज व्हाट, एसिड बेस रिएक्शन, बिकॉज ये क्या है, ये बेस है और बेस क्या करेगा, मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो पक्का ये कौन सी रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन। उसके बाद CH3I एक्सेस में दे रखा है, तो सबसे पहले यहीं से रिएक्शन हो जाएगी। CH3I क्या कर रहा होगा, O नेगेटिव CH3 पे अटैक करके और भगा देगा, और यहाँ से SN2 मैकेनिज्म ऑफ कोर्स, और यहाँ से अपने को एनिसोल बनता नजर आएगा। यस और नो, एनिसोल बनता नजर आएगा। यही अपना क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बाद बाकी देखो, एक ये सब्सट्रेट दे रखा है 2 NaNH2, मतलब NaNH2 कितना है, 2 बार हमें यूज करना है NaNH2 का, दैट इज सोडामाइड। उसके बाद जो बनता है A, फिर A की रिएक्शन CH3I 1 मोल, फिर बनता है B, फिर B की रिएक्शन ETI से बनता है D। देखते हैं 1 बाय 1 क्या है कहानी। देखो आप एक बात बताओ, अभी हमने पिछले DPPs में ये डिस्कस किया था कि भाई ये NaNH2 2 बार है, तो पहली बार में NaNH2 किस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। आपको 2 एसिडिक प्रोटॉन दिख रहे होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। किस प्रोटॉन को पहले एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो पक्का ही आप बोलोगे यार इस प्रोटॉन को पहले एब्स्ट्रैक्ट करेगा। वाई, बिकॉज मैंने आपको बताया भी था कि भाई H2O और H2S, इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर किया जाए तो आप जानते हो H2S की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। वाई, बिकॉज जब आप इसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हो, दिस इज SH माइनस एंड दिस इज OH माइनस। बताओ दोनों में से ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, ऑफ कोर्स SH माइनस की। वाई, बिकॉज इट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। यस और नो, ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, और अगर थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है तो इसकी साइज ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्पर्स हो पाएंगे, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। यस और नो, तो हम बोल सकते हैं जो पहला NaNH2 होगा, फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ NaNH2 विल अब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन। यस और नो, सबसे पहले इस प्रोटॉन को वो पकड़ेगा। जैसे ही पकड़ेगा तो क्या बन जाएगा, जरा देखना, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। S नेगेटिव, और नेगेटिव जहाँ वहाँ Na पॉजिटिव, घूमता घूमता ये ऐसा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, ठीक है। अब 2 NaNH2 है, एक NaNH2 का काम तो हो गया, अब दूसरा NaNH2 क्या करे, उसके पास अब कोई ऑप्शन है नहीं, तो वो क्या करेगा, वो अब इसी प्रोटॉन को पकड़ेगा। यस और नो, तो क्या बन जाएगा आप बताना आप मेरे को, तो ये बन जाएगा Na प्लस S माइनस CH2, ये सॉरी दिस इज O नेगेटिव Na पॉजिटिव। यस और नो, यहाँ तक क्लियर है। ये अपना क्या है, ये जो अभी हमने बनाया ये है A, ठीक है। अब A की रिएक्शन CH3I से हो रही है, बन रहा है B। A की रिएक्शन CH3I से हो रही है, बन रहा है B। तो भाई अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे दो आपको न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता हुआ नजर आ रहा होगा, दो न्यूक्लियोफिलिक साइट है, बिकॉज S के पास भी नेगेटिव चार्ज है, O के पास भी नेगेटिव चार्ज है। अब CH3I पे SN2 रिएक्शन होगी तो कौन करेगा, S माइनस या O माइनस। तो वही लॉजिक पोलराइजेबिलिटी वाली मैंने आपको पिछले DPP में भी बताया था कि भाई जैसे अगर RX है, RL है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, तो जितना बड़ा साइज होता है एनायन का, ठीक है, जितना बड़ा साइज होता है एनायन का, उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है, वो डेल्टा पॉजिटिव के टुवर्ड्स ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। अगर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज़्यादा होती है। तो मतलब S माइनस ये इस सेंटर से पहले अटैक होगा, फिर बाद में इस सेंटर से अटैक होगा। यस और नो, पहले S माइनस सेंटर से अटैक होगा। अगर पहले S माइनस सेंटर से अटैक होगा तो ये आएगा, इस पे अटैक करेगा और CH3I माइनस को बाहर कर देगा। यस और नो, तो क्या बन जाएगा अपना प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनता नजर आएगा।
एस CH3 CH2, ये O नेगेटिव Na पॉजिटिव। S से हमने इस साइड से हमने अटैक करवा दिया और ये जो बना ये अपना क्या है, ये अपना है B। ठीक है, अब देखो फिर से क्या दे, इसके लिए अब इस पे भी नेगेटिव है तो इसके लिए कुछ ना कुछ दे रखा होगा। देखो दे रखा है, क्या दे रखा है, CH3 CH2I, मतलब ETI दे रखा है। तो अब कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो अब ETI से इसकी रिएक्शन हो जाएगी। बस कुछ नहीं करना, इसका अटैक करवा देना है, इसका इस पे अटैक करवा दो। जैसे ही आप अटैक करवा दोगे तो क्या बन जाएगा, CH3S, ठीक है, O और ET, ये अपना बन जाएगा क्या, D। ये और नो, ये जो मैंने बनाया ग्रीन कलर से वो क्या है, अपना D है। ठीक है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी बची है। देखो ए जो बनाया था हमने, ए हमने क्या बनाया था, ए हमने ये बनाया था। ये और नो, एक बार और मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए जो हमने बनाया था वो ये था, Na पॉजिटिव S नेगेटिव, ये ऐसा, फिर O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो ए की रिएक्शन DCl से करवाई गई है। ठीक है, याद करो HCl होता है तो बस H के जगह पे D है, उसका आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन हो गया है, तो ये DCl है, वो भी एक्सेस में है। तो DCl क्या करेगा बताओ, DCl के साथ कैसे रिएक्शन होगा, बस कुछ नहीं, ये S-D पे अटैक करेगा, Cl बाहर। सिमिलरली एक्सेस में है तो ये भी करेगा, दोनों ही कर देगा। एक्सेस में मतलब भर भर के, मतलब खत्म तो होगा ही नहीं, तो ये वाला भी अटैक करेगा, ये वाला भी इसी सेंटर पे अटैक करेगा, मतलब इसके साथ भी D चिपक जाएगा, इसके साथ भी D चिपक जाएगा। यस और नो बोलो, तो क्या अपना प्रोडक्ट बन जाएगा, अपना प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा, DSCH2, ये ऐसा D। ठीक है, और यही अपना क्या होगा, इसको क्या नाम दिया गया था, इसको दिया गया था C नाम, तो C हमने बना लिया। ठीक है, दिस इज आवर C। होप आपको समझ में आया होगा। तो फोर्थ हमने कर लिया, नहीं फोर्थ हो गया था पहले, फिफ्थ भी कर लिया, आई थिंक फिफ्थ भी हो गया था ना, सिक्स्थ भी कर लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, और है तो और है भाई। देखो फिर से प्रेडिक्ट ऑल द मेजर प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विथ स्टीरियो केमिस्ट्री, अगर कोई स्टीरियो केमिस्ट्री है वो आपको दिखानी पड़ेगी। देखो एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड फिर से आ गया वही, है ना। मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन कौन सा होता है, ये बीच वाला। KOH क्या है, बेस होता है। अगर KOH बेस है तो क्या करेगा, वो मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन को ही एब्स्ट्रैक्ट करेगा, मतलब इसको, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा अपना, और K प्लस घूमता घूमता इसके पास। यस और नो, ये अपना क्या बना, A बना। उसके बाद A की रिएक्शन ETI से है, देखो ETI से रिएक्शन है, ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, इसको भगा देगा, मतलब क्या हो जाएगा बताओ, इस पे ET आ जाएगा, और ये अपना क्या बना, ये अपना बना B। यस और नो, तो ये अपना हो गया, यही अपना B है, खत्म, दैट्स इट, वेरी सिंपल, है ना। अब देखो फिर से ये एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है, लेकिन इस बार 2 KOH है, मतलब 2 बार KOH को यूज करना है। तो आप एक बात बताओ, सबसे पहले अगर मैं KOH को यूज करूं, पहले KOH को, तो आप जरूर बोलो कि भाई पहला वाला जो प्रोटॉन जाएगा वो कहाँ से जाएगा, पक्का ही यहाँ से जाएगा। यस और नो, यहाँ 2 प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन तो पहला यहीं से जाएगा, बिकॉज दिस इज मोस्ट एसिडिक। तो अगर ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो यहाँ से प्रोटॉन जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यस और नो, और K प्लस घूमता घूमता, अभी एक H यहाँ पे मौजूद है, एक H अभी प्रेजेंट है, बिकॉज यहाँ पे कितने H थे, 2 H थे, एक H चले गए OH माइनस की प्रेजेंस में, एक H बचे हुए हैं। अब हमें कितने KOH दिए गए हैं, 2, अभी एक KOH और बाकी है। तो भाई अगर एक KOH और बाकी है तो क्या मैं इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करवा दूं, क्या मैं इसको करवा दूं एब्स्ट्रैक्ट, नहीं, इसको नहीं करवाएंगे। वाई, बिकॉज अगर आप इसको एब्स्ट्रैक्ट करवा दोगे तो कार्बन पे कितने नेगेटिव हो जाएंगे, 2। कार्बन एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उस पर एक नेगेटिव उसको बहुत बड़ा बोझ लगता है, आप 2 नेगेटिव ला दोगे तो मर जाएगा बेचारा। ठीक है, तो इसीलिए हमें 2 नेगेटिव नहीं लाने, कभी भी नहीं लाने कार्बन पे 2 नेगेटिव। एक नेगेटिव ठीक है चल जाता है, अगर बगल में कोई इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप मिल गया तो, लेकिन 2 नेगेटिव हमें नहीं लाने। तो ये वाला प्रोसेस गलत है। तो अब क्या पॉसिबिलिटी है, अब ये वाले हाइड्रोजन्स, यस और नो,
ये वाले हाइड्रोजन्स, यहीं से पॉसिबिलिटी है, चाहे यहाँ से लो या यहाँ से लो, बात तो बराबर ही है, आइडेंटिकल है, यस और नो। तो अब जो दूसरा KOH आएगा वो क्या करेगा, वो लेट से वो इस हाइड्रोजन को पकड़ा, तो क्या बन जाएगा अपना, जरा देखना, यहाँ पे ये, और फिर दूसरे कलर से दिखा, एक नेगेटिव यहाँ आ गया K पॉजिटिव और एक नेगेटिव यहाँ आ गया K पॉजिटिव, यस और नो, क्लियर है। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, पहले में ETI, मतलब इसका मतलब क्या होता है, देखो A बन गया, A हमने बना लिया, दिस इज आवर A, यस और नो। अब उसके बाद इसका मतलब समझो, फर्स्ट में दे रखा है ETI, सेकेंड में दे रखा है H+, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने A बनाया उसकी रिएक्शन पहले आपको ETI से करवानी है, उसके बाद H+ से करवानी है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लिखा होता है ना, ये सीक्वेंस वाइज रिएक्शंस होती है, कि मतलब पहले आपको जो पहला में रिएजन दिया हुआ है उसके साथ करवानी है, फिर जो सेकंड में रिएजन दिया हुआ है उसके साथ करवानी है, फिर थर्ड में जो दिया होगा उसके साथ, फिर फोर्थ में उसके साथ, ऐसे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलता है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, पहले हमें किसके साथ करवानी पड़ेगी, ETI के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी। अगर ETI के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी, ये इस पे अटैक करेगा और ये बाहर जाएगा, यस और नो। तो बताओ क्या बन जाएगा, सुनना ध्यान से, क्या ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा, आंसर है नहीं, ये नेगेटिव चार्ज अटैक नहीं करेगा। अब सुनना ध्यान से क्यों, रीजन बिंग, ये नेगेटिव चार्ज इस कॉन्जुगेशन, इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में बिजी है, इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में बिजी है, बट ये नेगेटिव चार्ज बस एक ही कार्बोनिल के साथ में रेजोनेंस में बिजी है, यस और नो। ये नेगेटिव चार्ज दोनों कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस में बिजी है, बट ये नेगेटिव चार्ज बस इसी कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस में बिजी है। तो अगर ये ज्यादा रेजोनेंस में बिजी है तो क्या ये अवेलेबल होगा, क्या यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रही होगी क्या इस साइड पे, नहीं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस साइड पे रही होगी, इस साइड पे। तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड पे रही होगी तो अटैक भी इसी साइड से होगा, बिकॉज मोर न्यूक्लियोफिलिक वो सेंटर होगा, ना कि ये बीच वाला, यस और नो। तो हम बोल सकते हैं कि भाई अटैक यहाँ से नहीं होंगे, अटैक यहाँ से होंगे, और यहाँ पे लग जाएगा आपका ET ग्रुप, ठीक है। नेगेटिव चार्ज और K पॉजिटिव एज इट इज रिटेन्ड है, क्योंकि इसके साथ तो हमने अभी कोई छेड़खानी नहीं की। यहाँ से अटैक मत करवा देना प्लीज, दिस इज रॉन्ग। यहाँ से अटैक होगा बिकॉज दिस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कंपेयर टू दिस, वाई, बिकॉज दिस नेगेटिव चार्ज इज कॉन्जुगेटेड विथ 2 कार्बोनिल्स, बट दिस नेगेटिव चार्ज इज कॉन्जुगेटेड विथ ओनली 1 कार्बोनिल, ठीक है। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखो, अब ETI के साथ तो हमने करवा लिया पहले वाले के साथ, अब दूसरा क्या है, H+ के साथ करवानी है। अब हमें ETI के साथ हमने करवा लिया, अब हमें H+ के साथ करवानी है। तो इस H+ क्यों दिया हुआ है, इस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये जो नेगेटिव चार्ज हमने लाया था ना उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ही H+ दिया हुआ है। तो H+ के साथ क्या करेगा, ये नेगेटिव इस H+ को पकड़ लेगा और फाइनली ये न्यूट्रल होके और अपना ये प्रोडक्ट बना देगा। बोलो, यहाँ पे अब हाइड्रोजन आ जाएगा और यही अपना क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, यस और नो। तो ये भी हमने देख लिया 8th वाला, ठीक है। देखो 9th देखते हैं भाई। सबसे पहले देखो, ये एक सबस्ट्रेट दिया हुआ है, कंपाउंड दिया गया है, यस और नो। यहाँ पे क्या है, N से जुड़ा H है, हाँ या ना। N से जुड़ा अगर H है तो ये एसिडिक रहा होगा, तो एसिडिक रहा होगा तो क्या करेगा, ये इसको चुराएगा, जैसे ही चुराएगा नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी। अगर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और K+ जहाँ नेगेटिव वहाँ K+ घूमता फिरता आ जाएगा। उसके बाद CH3I के साथ रिएक्शन है, कुछ नहीं करवाना, बस N नेगेटिव से अटैक करवा देना है, यस और नो। मैकेनिज्म ऑफ कोर्स SN2, ठीक है। तो क्या बन जाएगा अपने को, ये बन जाएगा, ठीक है, ये अपना मेजर प्रोडक्ट B। होप आपको समझ में आया होगा। देखो ये एक फिर से मिथिलीन कंपाउंड है, ये सबस्ट्रेट एडवांस में भी आया था भाई, एडवांस 2024 में, ठीक है, 2024 में आया था, JEE 2024 में, ध्यान रखना। ये जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो भी उसका यूज़ किया गया था 2024 के एडवांस के पेपर में, तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देखो KH दिया हुआ है, ये पोटेशियम हाइड्राइड है, यस और नो। K+ और H- क्या करेगा बताओ, 2 कार्बोनिल के बीच में जो H फंसा है उसको चुराएगा, यस और नो, बिकॉज दैट इज मोस्ट एसिडिक, तो इसको लेगा।
तो क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पे ये नेगेटिव के पॉजिटिव, क्या दिया हुआ है एक्सेस में दिया हुआ है, मतलब बस यही प्रोटॉन नहीं जाएगा। इसके बाद अब सवाल उठे कि भाई एक्सेस में दिया हुआ तो क्या इसको भी एब्स्ट्रैक्ट करवा दूं, एक बार तो आपने एब्स्ट्रैक्ट करवा ही दिया, क्या इस प्रोटॉन को भी एब्स्ट्रैक्ट करवा दोगे क्या, आंसर है नहीं। वाई, बिकॉज अगर आप इसको भी करवा दोगे तो कार्बन पे कितने नेगेटिव आ जाएंगे, 2 नेगेटिव, जो कि इम्पॉसिबल है, कार्बन पे 2 नेगेटिव नहीं लाना है, ठीक है। तो अब क्या पॉसिबिलिटी है कि भाई ये भी तो 2 कार्बोनिल के बीच में आ रहा है, ये और नो, तो अब ये H माइनस जाएगा और इस H को चुराएगा, तो अब मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और घूमता घूमता के पॉजिटिव यहाँ, यस और नो। सिमिलरली इस H को आप देखो, इस H को देखोगे तो ये भी 2 कार्बोनिल के बीच में आ रहा है, मतलब H माइनस आएगा और अब इसको भी चुरा सकता है, तो मतलब नेगेटिव यहाँ भी आएगा। यही काम था KH इन एक्सेस का। एक्सेस ने क्या किया, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, तीनों सेंटर पे नेगेटिव जनरेट कर दिया, यस और नो। अब उसके बाद CH3I भी एक्सेस में दे रखा है, मतलब क्या हुआ, अगर CH3I एक्सेस में दे रखा है, अगर CH3I एक्सेस में दे रखा है तो बताओ क्या होगा, यहां से भी अटैक हो जाएगा, यस और नो, यहां से भी अटैक हो जाएगा, यहां से भी अटैक हो जाएगा और यहां से भी अटैक हो जाएगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा, यहाँ ऐसा बन जाएगा। आया समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन अब एक बात सुनना, अब KH एक्सेस में है, एक्सेस में अगर KH तो पक्का ही अभी KH भी एक्सेस में और CH3I भी एक्सेस में, दोनों एक्सेस में, मतलब वो खत्म हुआ नहीं है। तो अगर एक्सेस में है तो फिर से क्या करेगा, ये K प्लस H माइनस, अब जो हाइड्रोजन है अब इसको ये आराम से ले सकता है, अगर अब इसको आराम से ले सकता है तो अब क्या बन जाएगा, फिर से ये ऐसा बन जाएगा। पहले नेगेटिव आ चुका था तो ये अब ये डायरेक्ट इसको नहीं ले सकता था क्योंकि 2 नेगेटिव आ जाता, जो कि हाईली अनस्टेबल होगा, लेकिन एक बार आपने मिथाइल सब्स्टिट्यूट कर दिया तो उसके बाद ये H है, अब इसको ये आराम से ले सकता है, यस और नो। तो उसके बाद क्या बन जाएगा, उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे ऐसा। सिमिलरली ये H माइनस एक्सेस में है तो ये इस H को भी एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यस और नो। सिमिलरली यहाँ पे जो H है उसको भी ये H माइनस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि ये एक्सेस में पहले मेंशन है, मतलब खत्म नहीं हुआ है अभी, रिएक्शन मिक्सचर में है ये, यस और नो। तो मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ भी आ गया, नेगेटिव चार्ज फिर से यहाँ भी आ गया, यहाँ भी K पॉजिटिव, यहाँ भी K पॉजिटिव, यहाँ भी K पॉजिटिव। अब उसके बाद देखो फिर से CH3I भी एक्सेस में है, ये भी एक्सेस में है, तो फिर से अटैक होगा इस पे, तो CH3I कैसे अटैक होगा, वही SN2 अटैक, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे ये अटैक करेगा, ये भागेगा, सिमिलरली इस नेगेटिव चार्ज से भी अटैक करेगा, भागेगा, इस नेगेटिव चार्ज भी अटैक करेगा, ये भागेगा, तो क्या बन जाएगा बताओ, ठीक है, ये बन जाएगा। इसी कंपाउंड पे ना गिगनार्ड रिएजेंट का यूज किया गया था आपके JEE 2024 में, ठीक है, पहले ये बनवाया गया था, उसके बाद गिगनार्ड रिएजेंट का यूज किया गया था, आप पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखते हैं और क्वेश्चन से तो करते हैं, वरना और है भाई, देखो, प्रेडिक्ट ऑल द मेजर प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस, ठीक है। सबसे पहले E2O माइनस है, तो देखो वही मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन तो यही है, क्योंकि 2 कार्बोनिल के बीच में फंसा हुआ है, तो O नेगेटिव क्या करेगा, इसको चुराएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगी, तो क्या बनता नजर आएगा बताओ, यहाँ पे ये OET है कि Na पॉजिटिव घूमता फिरता इसी के पास आ जाएगा। अब उसके बाद किसकी रिएक्शन है, ETI की, तो ETI पे अटैक हो जाएगा, सिंपल SN2, यस और नो, इस पे अटैक, ये बाहर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, दिस इज आवर B, ठीक है, हो गया, आया समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो फिर से ETO नेगेटिव है, किसको बेस की तरह बिहेव करेगा, किसको चुराएगा, सबसे मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन को। बताओ सबसे मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है, पक्का ये वाला होगा जो दोनों कार्बोनिल के बीच में फंसा है, आएगा नेगेटिव और चुरा के उसको ले जाएगा इस H को, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो गया, क्या बन जाएगी यहाँ पे नेगेटिव, यस और नो, और Na पॉजिटिव घूमता फिरता यहीं आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा भाई, CH3I दे रखा है,
CH3I पे इसका अटैक, SN2 खत्म, प्रोडक्ट बन जाएगा। यस और नो, एंड दिस इज आवर बी। ये भी हो गया, आपको समझ में आया होगा, आई डू होप। ओके, उसके बाद देखो फिर से ये एक्टिमिथिलीन वाला कंपाउंड है। ETO नेगेटिव क्या करेगा, इस H को चुराएगा, यहाँ पे ये H लेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा अपना ETO यहाँ पे नेगेटिव, Na पॉजिटिव बोलेगा भाई मैं क्या करूँगा, मैं भी घूमता घूमता नेगेटिव के पास आ जाऊँगा। उसके बाद देखो CH3I, फिर से ये नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, CH3 पे SN2 अटैक, ये बाहर, यस और नो, ETO, ये C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3 एंड दिस इज OET। ठीक है, एंड दिस इज आवर प्रोडक्ट B। होप आपको ये समझ में आया होगा। देखते हैं भाई और है क्या, और है भाई, और है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 to 19 और शॉर्ट आंसर कन्वर्जन। ठीक है, ये कन्वर्जन वाले हैं। देखो इसको फिनॉल से ये बनाना है, मैं कैसे बनाओगे, सिंपल है, थोड़ा सा अगर आपने रिएक्शन ढंग से पढ़ी है तो आपको आराम से आ जाएगा। सबसे पहले आप क्या ले लो, NaOH ले लो, ठीक है, एक्वस NaOH ले लोगे, ये बेस की तरह बिहेव करता है, ये मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन को चुरा लेगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन बनता जनरेट होगा, नज़र आएगा आपको, यस और नो। अब इसके बाद इसकी रिएक्शन ET लाना है, देखो ET लाना है, O के साथ ET को अटैच करना है, तो अब ETI की रिएक्शन करवा दो, ये इस पर अटैक मारेगा, I- बाहर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, ये O और ये ET, दैट्स इट, हो गया कन्वर्जन। यस और नो, आया समझ में, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ये क्या है, ये अपना एसिटाइलिन, यस और नो, इथाइन है। अब इससे ये बनाना है, तो याद करो, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो बाद में पढ़ लोगे कि भाई ये अगर इसमें आप रेड हॉट Fe ट्यूब से, रेड हॉट Fe ट्यूब से अगर इथाइन को पास किया जाता है तो ये ट्राइमेराइजेशन रिएक्शन होती है और यहाँ से बन जाता है बेंजीन। ओके, यहाँ से क्या बन जाता है, बेंजीन। अब बेंजीन पे हमें ये ग्रुप लाना है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर आपने पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ लोगे। यहाँ पे असाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, AlCl3 एक लीविस एसिड की तरह बिहेव करता है और यहाँ से आपका जो प्रोडक्ट होता है वो ऐसा बन जाएगा CH3, दैट्स इट। ठीक है, देखो भाई बेंजीन से सबसे पहले ये बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, इसमें बेंजीन पे ना ये ला दो आप, वही CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, क्या हो जाएगा, वही इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये सब बाद में पढ़ लोगे, डोंट वरी कि भाई मुझे नहीं आ रहा, ऐसी कोई बात नहीं है, आ जाएगी आपको, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है, ये COCH3 बन जाता है, मैकेनिज्म सर आपको पढ़ा देंगे, डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद इसका आप क्या कर दो, रिडक्शन, ZnHgHCl। ठीक है, रिडक्शन जैसे ही आप कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, इथाइल बेंजीन। अब इथाइल बेंजीन जो बना, आप क्या कर दो, इसमें Br2H दे दो, जैसे ही आप Br2H दे दोगे तो यहाँ से ये प्रोडक्ट आपको बनता नज़र आएगा, यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा। मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट से जाता है, तो अगर यहाँ रेडिकल बनेगा तो वो मोस्ट स्टेबल होगा, 2 डिग्री रेडिकल, यस और नो, तो इसीलिए ब्रोमीन यहीं अटैच होगा। तो ये ऐसे कन्वर्जन हम करेंगे, सबसे पहले ये डालेंगे, उसके बाद ZnHgHCl से रिडक्शन होता है, इसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है, आपने नहीं पढ़ा है, अगेन आई एम सेइंग कमिंग लेक्चर्स में ये कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ब्रोमिनेशन Br2H फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट से जाती है, मोस्ट स्टेबल रेडिकल जहाँ बनता है वहाँ पे Br अटैच हो जाएगा, तो ये सेकेंडरी रेडिकल बेंजाइलिक रेडिकल होगा, ऑफ कोर्स स्टेबल रेडिकल होगा काफ़ी हद तक, तो इसीलिए वहाँ Br अटैच हो जाएगा। ठीक है, 16 भी हो गया, और है क्या, देखो भाई फिर है राइट मैकेनिज्म्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म लिखना है। देखो इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, ROH से हमें क्या बनाना है,
Na के प्रेजेंस में, है ना, Na के प्रेजेंस में ये बनता है अल्कोक्साइड आयन, सोडियम अल्कोक्साइड प्लस H2 गैस रिलीज होती है। देखना ध्यान से कैसे होता है ये। सबसे पहले Na क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यस और नो। Na मेटल है, मेटल की टेंडेंसी है भाई इलेक्ट्रॉन लूज करने की। अगर 2 Na में ले लूँ तो पक्का ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो एक बात बताना, ये होता क्या है, यहाँ से सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। ये क्या करता है, ये इस पे H पे अटैक करता है, एक इलेक्ट्रॉन अटैक करता है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें जो दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होता है। तो क्या बन जाएगा, RO नेगेटिव, Na पॉजिटिव और प्लस H डॉट, यस और नो। अगर मैं एक और ROH मॉलिक्यूल ले लूँ, क्योंकि हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करवाए थे अभी के अभी, 2 Na से 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक और इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। ये दोनों जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, और फिर ये बन जाएगा RO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, और फिर से क्या बन जाएगा, H डॉट। ये जो H डॉट है ये आपस में हाईली अनस्टेबल होंगे, तो ये पक्का ही आपस में डाइमेराइज कर जाएंगे, यस और नो। रेडिकल की टेंडेंसी होती है डाइमेराइजेशन की, तो वो आपस में क्या कर जाएंगे, डाइमेराइज। और जैसे ही वो डाइमेराइज करेंगे तो यहाँ से किस गैस का इवोल्यूशन होगा, H2 गैस का इवोल्यूशन हो जाएगा, और साथ में क्या मिल जाएगा, RO माइनस Na पॉजिटिव। तो ये 2 मोल ऑफ हमने कितने मोल्स ऑफ अल्कोहल यूज किए, हमने 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल यूज किए, तब जाके आपको ये मिला। अगर मैं 1 मोल ऑफ ROH के लिए लिखूंगा तो पक्का ही ये रिएक्शन ऐसे बैलेंस हो जाएगी, RO नेगेटिव, Na पॉजिटिव प्लस हाफ H2, यस और नो। अगर 1 मोल ऑफ ROH के लिखूंगा तो ऐसी रिएक्शन आएगी। तो दिस इज जस्ट बैलेंसिंग रिएक्शन, मैकेनिज्म आपका यही है। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर देखो भाई, राइट मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। थोड़ा सा मुझे इसको इरेज करने दो। देखो, राइट मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। कैसे जाओगे भाई, देखो ये क्या है अपना एसिटिलीन, आप क्या करो इसमें 2NaNH2 डाल दो। जैसे ही आप 2NaNH2 डालोगे तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव, C इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव। क्यों, क्योंकि 2 NaNH2 है ना, 2 सोडामाइड है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडामाइड है, तो दोनों एसिडिक हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यस और नो। ये भी एसिडिक हाइड्रोजन चला जाएगा और ये भी एसिडिक हाइड्रोजन चला जाएगा, यस और नो। तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, दोनों कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना, उसके बाद आप 2 मोल ऑफ CH3I से रिएक्ट करवाओ, इसका 2 मोल ले लो, ठीक है। तो ये भी सेंटर अटैक कर पाएगा एक मोल पे, और 1 मोल पे ये सेंटर अटैक कर देगा। तो क्या बन जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। पहले ये बनाना है आपको, यस और नो। उसके बाद देखो हमें अल्काइन से कीटोन बनाना है, तो अल्काइन से कीटोन बनाने की एक रिएक्शन होती है, उसे हम बोलते हैं कुशेरोव रिएक्शन, ठीक है। और रिएजेंट उसका होता है HgSO4 डाइल्यूट H2SO4। इससे डायरेक्ट ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, सिमेट्रिकल है तो इससे डायरेक्ट ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर आपने ये रिएक्शन नहीं पढ़ी है तो होप कि सर आपको आगे कमिंग लेक्चर्स में पढ़ा देंगे। हो गया, राइट मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो यहाँ से यहाँ जाना है, कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है ये तो। सबसे पहले क्या करो आप, NaNH2 यूज कर लो पहली बार में, Na प्लस NH2 माइनस, यस और नो। NH2 माइनस क्या करेगा, मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यस और नो, जो कि ये है, जो ट्रिपली बॉन्डेड sp कार्बन से जो जुड़ा हुआ है। तो क्या बन जाएगा बताओ, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और Na पॉजिटिव, Na घूमता घूमता नेगेटिव के पास आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे ये H है, लेकिन प्रोडक्ट में ये H के जगह पे क्या है, CH3 है, मतलब H को रिप्लेस किया गया है किसके साथ, CH3 के साथ। तो अब कैसे करेंगे ताकि CH3 आ जाए, तो जस्ट वेरी सिंपल, आप क्या करो कि CH3I पे ले लो और इस पे अटैक करवा दो। जैसे ही आप अटैक करवा दोगे तो यहाँ से बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, यस और नो। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। होप आपको समझ में आया होगा। देखते हैं और है तो करते हैं, नहीं हो गया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट DPP में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।